एक 17 साल के बच्चे की कोचिंग उसके पिता जो है एक टीचर से लगवा देते हैं, जिस टीचर की उम्र दोस्तों रहती है 45 साल। और वो जो टीचर रहती है किस स्वभाव की रहती है आप जान जाएंगे ना, तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। ये दोस्तों आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, उस पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए भी है जो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को जो है पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उसके बाद उस पर क्या नाम है, ज़रा सा टाइम नहीं मिलता। आजकल जानते हैं कितना बिजी समय रह गया है। बस पेरेंट्स करते क्या हैं, बच्चों का कोचिंग लगवा देते हैं कि चलिए बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद उनके पास टाइम नहीं रहता है बच्चों के पास बैठने के लिए कि कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, टीचर का तुम्हारे प्रति व्यवहार कैसा है। तो दोस्तों उसी पे आधारित हमारा एक छोटा सा ब्लॉग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, जागरूक होने के पर्पज़ से है दोस्तों। तो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि कैसे एक पिता अपने जो रहता है अपने 17 साल के बच्चे को, मैथ की टीचर रहती है जिसकी उम्र महज 45 साल रहती है, उसके साथ क्या क्या वो करती है, किस प्रकार वो अवैध संबंध बनाती है, जो संबंध के दौरान उस 17 साल के बच्चे की जान पर बन आती है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है हमारा। जो लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसकी है। तो वहीं पर रहने वाला जो एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है दीनदयाल। तो दीनदयाल दोस्तों एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और उसके बाद उनके फैमिली में उनकी पत्नी रहती है, उनका महज एक लड़का रहता है इकलौता। और जो दीनदयाल रहते हैं वो अपना जॉब करते हैं छोटा मोटा, उसी से ही अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और यहाँ जो उनका लड़का रोहित रहता है, जिसका नाम रोहित रहता है, उसकी उम्र दोस्तों महज रहती है 17 साल। 17 साल रहती है, उसकी मैथ थोड़ा वीक रहती है। तो पिता उनके बोलते हैं कि ऐसा बेटा मेरे पास टाइम नहीं है और ऐसा करो तुम्हारे लिए हम जो है कोचिंग लगवा देते हैं। तो वो बोलता है कि ऐसा है पिताजी, हाँ सही कह रहे हैं, हमारी जो स्कूल में एक मैथ टीचर आई हुई है नई नई, उनका जो मैथ है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे ही मेरा लगवा दीजिए। तो वो पिता उनके कहते हैं कि जैसी ही आपकी इच्छा बेटा, जहाँ तुम कहोगे हम लगवा देंगे, कि तुमसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। इस प्रकार दोस्तों उसके पिता करते क्या हैं, उस बच्चे की कोचिंग उस टीचर से लगवा देते हैं। अब दोस्तों वो टीचर की उम्र दोस्तों 45 साल रहती है। अब वो टीचर करती क्या, उसके यहाँ ये दोस्तों रोज़ जाता पढ़ने के लिए। अब टीचर का पहनावा थोड़ा सा अजीब था क्योंकि उसका पति तो था नहीं और उसके बच्चे भी नहीं थे। इस प्रकार दोस्तों वो टीचर रहती थी घर में अकेले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मानसिक रोग की परेशानी की बीमारी थी। जैसे कि आजकल पोर्न मूवी वगैरह होती है, तो वो ज़्यादा वो बैठ के अकेले में अपना देखा करती, इस प्रकार उसका माइंड डिस्टर्ब रहता था। और जब ये फर्स्ट टाइम रोहित उसके घर जाता है, डोरबेल बजाता है और जब दरवाज़ा के घर के अंदर प्रवेश करता है, कोचिंग के लिए जाता है, तो वो जो टीचर रहती हैं, टीचर का नाम रहता है दिव्या। तो जो दिव्या मैम रहती हैं उनकी, तो मैम से बोलता है हेलो मैम, तो कहती हैं मतलब उसको अंदर बुलाती हैं। उसके बाद जो लड़का रहता है रोहित, उसका फर्स्ट दिन रहता है, तो कुछ उसको डर हो रहा था, झिझक महसूस हो रहा था। इस प्रकार दोस्तों वो अंदर जाता है और वो इस प्रकार से कपड़ा पहने रहती है, हंसती है, बोलती है। उसका फर्स्ट जो है इम्प्रेशन यही रहता था किसी को ही फंसाने का। लेकिन इस सब से अनजान था, हर चीज़ से रोहित अनजान था। उसको तो यही था कि हम जो है मैथ का कोचिंग पढ़ने आए हैं टीचर से, तो जाहिर सी बात है वो तो खुश था, उसको कुछ नहीं पता था क्योंकि उसकी उम्र ही अभी कितनी थी। इस प्रकार दोस्तों वो वहाँ पर जाता है पढ़ाई करने के लिए। और जो टीचर रहती है, अब उसके दिमाग में उसी दिन से कुछ शैतानियत घूमने लगती है। जैसे नया नया जवान कोई देखती थी तो बस उसके दिमाग में मानसिक एक तो बीमारी थी और उसके दिमाग में जो शैतानियत चालू हो जाती थी। उसके बाद दोस्तों वो लड़का जाता है और वहाँ पर बैठती है, तो उसका जो है इंटरव्यू लेती है कि कैसे है, कहाँ पढ़ते थे पहले, क्या, सब कुछ जानते ही हैं जो टीचरें करती हैं। अब दोस्तों उस प्रकार से जो लड़का रहता है, उसका जो फर्स्ट दिन रहता है, तो उसका हाथ अपने हाथों में लेती है। उसको तो बस कोई लड़का मिल जाए, बस उसको उसी दिन से उसकी हवस जो है शैतानियाँ चालू हो जाती। अब इस चीज़ से अनजान था, उसको क्या पता था मेरे साथ आगे क्या क्या घटित होने वाला है। इस प्रकार दोस्तों वो जो टीचर थी पहले दिन उसको पढ़ाती है, अपने पास बैठाती है। वो लड़का बेहद खुश था कि टीचर बहुत अच्छी है और बहुत प्यार से बोल रही है, हंसमुख है। ये सब देखने के बाद जो रोहित होता है इम्प्रेस हो जाता है अपनी टीचर से। और जो टीचर दिव्या रहती है वो भी उस लड़के को देख के इतना खुश हो जाती हैं क्योंकि वो लंबा चौड़ा, उम्र तो कम थी लेकिन लंबा चौड़ा जवान था, शरीर में परफेक्ट था।
अब ये सब देखने के बाद जो उनकी मैम रहती हैं वो बिल्कुल जो है, उनके दिमाग में राक्षसी रूप जो होता है, कहते हैं ना अवैध संबंध का, वो घूमने लगता है हवस बनाने का। तो फर्स्ट दिन था तो इसके वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अपना जो जादू चलाने लगी थी उस लड़के पर, और लड़का तो हर चीज़ से अनजानी था। इस प्रकार दोस्तों उसके घर जो थी 2 लड़कियां और बच्चे पढ़ने आते थे। तो उसमें उसमें होता क्या था, तो उसमें एक लड़की थी रोहित के क्लास की, जो एक लड़की और रहती है, वो तो तेज़ तर्रार थी क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा थी। तो वो इनके चलाक जो दिव्या मैम रहती हैं उनका सब कुछ वो जानती थी कि ये कैसे क्या करती हैं। मतलब बहुत बच्चे जागरूक रहते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि टच कैसा होता है, क्या होता है। तो वो लड़की जानती थी। तो इस प्रकार दोस्तों वो कोचिंग इनकी बंद कर देती है। तो एक दिन कुछ बोलती भी है दिव्या मैम को, आप ऐसा करती हैं, आप ऐसे छूती हैं, आप ऐसा रिएक्ट करती हैं। तो दिव्या मैम को ख़राब लगता है। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या, उस लड़की को वहाँ से निकाल देती है। और जब लड़की को वहाँ से निकाल देती है तो वहाँ पे दोस्तों जो लड़का रहता है, पढ़ने आता है, उसको तो कोई चीज़ पता रहता नहीं है। तो वो लड़की भी सोच रही थी, वो भी असल में जानते हैं दूसरे के मैटर में किसी को बोलना, इंटरफेयर करना सही भी नहीं रहता, कोई विश्वास भी नहीं करता जब तक उसके साथ वो घटना घटित नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रोहित था उसको भी समय से पहले ये सोच रही थी इसको भी कोई चीज़ बताना उचित नहीं है, क्योंकि हम तो लड़की थे और ये तो लड़का है, इसके साथ ज़रूर ये कुछ गड़बड़ करेगी। तो वो जो लड़की रहती है वो चली जाती है उनके पास से, मतलब कहीं और एडमिशन ले लेती है। इस प्रकार दोस्तों जो रोहित रहता है दिव्या के जाल में कैसे कैसे ये फंसता चला जाता है, बेचारे को कुछ पता ही नहीं रहता है। और वहाँ इसके पिता तो खुश थे कि चलो बेटा जो अपनी टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए, और ठीक है अच्छा से पढ़े लिखे, और माँ बाप को क्या चाहिए। इस प्रकार दोस्तों जो दीनदयाल जो उनके पिता थे वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब यहाँ रोहित जब दूसरे दिन आता है तो दूसरे दिन भी उसके साथ वही फील, हंसना बोलना, वो भी लड़का हंसमुख था ही। और उसके बाद दिव्या मैम रहती हैं, उनको तो बस अब मिल गया था एक साधन उनका जो हवस मिटाने के लिए। फिर दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहा था। एक दिन जो है उसी के सामने मूवी देखने लगती हैं। जब मूवी देखने लगती हैं गंदी संदी अश्लील, तो वो बेचारा कुछ बोलता नहीं है, जाहिर सी बात ये टीचर थी, क्योंकि टीचर का मकसद था लड़के को दिखाने के लिए, लड़के को अपने जाल में फंसाने के लिए। इस प्रकार दोस्तों कोई भी लड़का होगा, जवान आदमी होगा, मन चला तो मन तो फिसली जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों वो जो लड़का रहता है, टीचर का जो हंसने बोलने का उत्साह था, तो उस पर तो पहले से ही वो आशिक था कि टीचर बहुत अच्छी हैं, ये है वो, तो उसके बातों में वो आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये टीचर करती क्या है, उसको मोबाइल वगैरह में दिखाती है। इस प्रकार लड़का भी उत्तेजित हो जाता है। फिर उसके साथ दोस्तों वो टीचर प्यार से उसको बोलती है, फिर वो संबंध बनाने लगती है, उस इधर उधर हाथ फेरती है। तो लड़का सहन नहीं कर पाता। इस प्रकार लड़का दोस्तों जो उसकी रंग में रंगा चला जाता है। इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, वो जो 45 साल की टीचर थी और ये लड़का 17 साल का, ये दोनों दोस्तों संबंध बनाते हैं। तो पहले दिन तो लड़के को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब दूसरा दिन आता है, जब लत लग जा रही, तब छूटने का नाम नहीं ले रही थी। अब इस प्रकार दोस्तों वो जो लड़का पढ़ने के आया था वो दूसरा ही कुछ पढ़ने लगा। लेकिन लड़का सब ऐसे सोच रहा था खेल खेल में है, लेकिन दोस्तों यही छोटा छोटा गलती जो होती है ना, बहुत आगे जानलेवा होती हैं। अगर शुरू में ही कोई चीज़ रुकावट हो जाए तो उसी पे लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आदमी जानते हैं ना कि अगर हाथ से निकल जाता है कोई चीज़ तो निकल ही जाता है। एक सच छुपाने के, झूठ छुपाने के लिए कहते हैं कितना भी जो होता है ना, उसी टाइप का दोस्तों। तो यहाँ पर जो रोहित रहता है, अब ये सोचता है कि चलो ऐसे मज़ा ले लिए, जो भी है मैडम बहुत अच्छी हैं। अब इस प्रकार दोस्तों मैडम को तो यही चाहिए था। अब पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ, जब रोहित आता था कोचिंग के लिए तो सबसे पहले उसके साथ संबंध बनाती थी, अपनी शरीर की हवस पूरी करती थी। पढ़ाई की तो अब बातें ही अलग करिए। इस प्रकार दोस्तों करते करते जो लड़का रोहित रहता है वो शरीर से कमज़ोर होने लगता है, उसको कुछ कुछ बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं, क्योंकि अब इसकी उम्र 45 साल, अब वो 17 साल। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार जो रोहित है उसकी जो है कमी पूरी नहीं कर पा रहा था। अब उनकी वासना की आग वो ठंडी नहीं कर पा रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों ये करती क्या, अब एक दिन ऐसे उत्तेजित हो रही थी तो जो रोहित था ये उतना काम नहीं कर पाता है, तो उस पर ये गुस्साती है, उसको मारती है। इस प्रकार रोहित होता डर जाता है। डरने के बाद इनसे बोलता है कि ऐसा है, कल से मैम हम कोचिंग नहीं पढ़ने आएंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है रोहित सोच रहा था कि कोचिंग बंद कर देंगे, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कोई मुझे जानेगा नहीं मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन दोस्तों ना कहते हैं कि दलदल में अगर घुसते चले जाओ, नरक के दलदल में, तो फिर निकलने का रास्ता आसान नहीं होता है।
तो उसी प्रकार दोस्तों रोहित के साथ भी ऐसे हो रहा था। वो जो टीचर थी दोस्तों, इतने में ही नहीं, बहुत शातिर टीचर थी। वो करती क्या थी, किसी भी लड़के के साथ संबंध बनाती थी किसी के साथ, तो वो वीडियो बना लेती थी। जब वीडियो बना लेती है तो वीडियो बना के सेफ्टी से रख लेती थी ब्लैकमेल करने के लिए। अब यहाँ रोहित जैसे जाता है घर से निकलने के लिए, वैसे उसको वीडियो दिखाती है और कहती है ऐसा है रोहित, तुम अगर चले गए तो ये जो वीडियो है ना मैं वायरल कर दूँगी सोशल मीडिया में, तुम और तुम्हारे पिताजी की इज्जत उछल जाएगी, तुम कहीं लायक नहीं रहो, तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। अरे मेरा क्या है, मैं तो 45 साल की हूँ, मेरा तो उम्र निकल चुका है। इस प्रकार दोस्तों वो जो लड़का रहता है ये सब बातें सुनता है। सुनने के बाद जो है अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि अब ये क्या हुआ, नया कांड। अब दोस्तों वो रो रहा था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो तो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन सुसाइड करे तो करे कैसे, उससे पहले इन्हें नहीं कुछ ऐसा कर दिया टीचर ने कि जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया जो है ताजुब खा रही थी। कैसे एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, कैसे एक टीचर ने शर्मसार कर दिया। अब दूसरे दिन फिर वो मन मार के जो है लड़का आता है। अब तो पढ़ने का कोई बहाना रहा नहीं। अब फिर ये आता है तो लड़का जो है मना कर देता है, उसके कहने पर तो चला आता है लेकिन मना कर देता है। फिर एक दिन होता क्या है, अब ये इसकी बात मानता नहीं है, दिव्या मैम की बात मानता नहीं है रोहित। तो दिव्या मैम करती क्या है, कुछ नशीला पदार्थ रहता है, उसको अब मारने का एक प्लान बना लेती हैं कि अब ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये अगर जीवित रह गया तो हमारा जो है चारों ओर चिट्ठा खोल देगा, काला चिट्ठा जो हम ऐसा करते हैं। इस प्रकार दोस्तों उनकी मैडम करती क्या है, उसके चाय में कुछ जो है जहर वाला पदार्थ मिला देती हैं। इस प्रकार दोस्तों वो पीने के बाद जो बेहोश हो जाता है उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तो तुरंत तो होता नहीं है, वो उतने देर में जो धीरे धीरे नशा के हालत में वो घर चला जाता है। घर जाते ही जाते अपने गिर जाता है। गिरने के बाद जब उसके पिताजी देखते हैं ये सब सीन, तो वो किसी का माता पिता ये सीन देखेंगे तो जाहिर सी बात है, सोचिए क्या उनका हाल होगा। इस प्रकार दोस्तों उसके माता पिता जब ये सीन देखते हैं तो वो सीन देखने के बाद तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि ये हमारे बच्चे को हुआ क्या। अब वो कुछ जान भी नहीं रहते कि आखिर इसको कहाँ से कैसे क्या हो गया। लेकिन वो सब तो बात की बात थी, पहले अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब ले जाते हैं तो वहाँ उसको भर्ती करवाते हैं। समय की बस थोड़ी देर थी, नहीं तो वो अपने बच्चे से हाथ धो बैठते। तब डॉक्टर करते क्या है, देरी न करते उस बच्चे का पूरा जहर निकालते हैं। जब जहर निकालते हैं फिर वो बच्चा करता क्या, मतलब होश में आ जाता है, धीरे धीरे सही होने लगता है। फिर इसके पिता जो है अपने घर आते हैं, बच्चे को एडमिट करने के बाद घर आते हैं पैसा वैसा के लिए। तो अब वो उसी का मोबाइल जो है उसके कमरे में जाते हैं, तो उसकी मोबाइल पे उनके पिताजी की नज़र पड़ती है। तो वो जो मोबाइल हाथ में लेते हैं, बस ऐसे खोलते हैं, कहते हैं लाओ अपने बच्चे का देखूं मोबाइल में फ़ोटो वगैरह। तो चेक करते हैं, पहले बच्चे का फ़ोटो रहता है, खूब हंसमुख रहता है, दोस्तों के साथ सब कुछ, बड़ा खुश हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि आज समय पर अपने बच्चे को हम ना पहुंचाते, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल जाता। फिर दोस्तों उनके पिताजी करते कि आगे प्रोफाइल चेक कर रहे थे व्हाट्सएप वगैरह। तो उसमें कुछ ऐसा चैट था जिसे देखने के बाद उनके पिताजी का पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा मेरे बच्चे के साथ हो रहा था और मेरा बच्चा ये सब झेल रहा था, मुझे बताया भी नहीं। अब वो मैडम के साथ इनके साथ था। तब देर न करते हुए जो है उसके पिताजी जो दीनदयाल रहते हैं अपने बच्चे के पास जाते हैं मोबाइल लेकर जब जाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो, तो कहता हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। तब वो मोबाइल दिखाते हैं और चैट दिखाता है। अब ये सब देखने के बाद जो बच्चा बिल्कुल सन्न हो जाता है, रोने लगता है, फिर अपने पिता के गले पड़ जाता है, फिर खूब रोता है, इतना वो डर जाता है। फिर अपने पिता से दोस्तों देर न करते हुए पूरी बात बताता है कि कैसे कैसे पिताजी हम वहाँ पर गए, वो टीचर ने मेरे साथ साथ क्या किया। अब ये सब सुनने के बाद उसके पिताजी का तो खून खौल उठता है। उसके बाद दोस्तों देर न करते हुए पुलिस को खबर करता है। जब पुलिस वाले आते हैं फिर इनको जो है दिव्या मैम को अरेस्ट करते हैं क्योंकि एक तो मेंटल थी, मानसिक रूप से परेशान थी, उसको यही नहीं पता हम सही कर रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है उसको सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, सिर्फ जानकारी के पर्पज़ था कि आजकल के बच्चे जो माता पिता कहीं लगा देते हैं पढ़ाई वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा समय निकाल के बच्चों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता जो होता है ना, माता पिता तो बाद में होते, पहले बच्चों के साथ एक दोस्त बन के ट्रीट करें कि बच्चे से पूछें कैसा क्या है। लेकिन आजकल क्या करेंगे, आजकल इतना बिजी समय हो गया, किसी के पास ध्यान ही नहीं है। बच्चों का क्या है, पढ़ाई के लिए माता पिता लगा देते हैं और ट्यूशन लगा देते हैं और कहते हैं कि बस अपना पढ़ेगा। लेकिन उसी समय बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पेरेंट्स भी थोड़ा सा जागरूक हों और बच्चों को भी थोड़ा सा जागरूक होने का है। क्योंकि आजकल बेटियां भी देखिए सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ भी देखिए कहीं भी अकेले निकलने वाला तो जमाने नहीं रह गया। कहते हैं ना कि बेटियां सुरक्षित हैं आज़ाद देश में, कि आज़ाद में वो भी नहीं सुरक्षित हैं।
अगर अपनी सुरक्षा अपने हाथ नहीं तो कहीं नहीं, गार्जियन कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया सिर्फ जानकारी के पर्पज से कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।